चाहिए। हमेशा चुनाव के पहले चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मंच पे आके बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। नवरात्रि का पर्व है, मैं मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि वो शायद सरकार को सद्बुद्धि दे, विजय शर्मा को सद्बुद्धि दे। अभी हम देखेंगे सांसद में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो 1 लाख रुपए के 1,24,000 का सांसद 24% में थपथपा के अपनी मांग को बढ़ा सकता है। आमरण अनशन भूख हड़ताल इसकी चेतावनी भी हम लोग अल्टीमेटम देने वाले हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ये इनकी नियत में खोट है। पंचायत में अपनी महती भूमिका निभाने वाले पंचायत सचिवों के द्वारा विगत 10 दिनों से जो है पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आइए जानते हैं कि इनकी जो मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं अभनपुर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभनपुर ब्लॉक के जितने भी पंचायत सचिव हैं सभी यहाँ पे धरना स्थल पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या आप लोग की मांगे हैं, जी बताएं। जी, हम लोग का केवल एक ही मांग है, शासकीकरण। क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक घोषणा पत्र लागू किया था, और घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिव साथियों को 100 दिवस के भीतर शासकीकरण करने का हमसे वादा किया गया था। हमने लगातार शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन उसके बाद भी पंचायत सचिव संगठन को सरकार के द्वारा ठगने का और छलने का काम किया गया। 7 जुलाई 2024 को पूरे प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन का महासम्मेलन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। वहां प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। और उन्होंने वहां एक कमेटी का घोषणा किया था, और कमेटी को निर्देशित किया था कि 1 माह के भीतर आप अपने कमेटी का रिपोर्ट सौंपे, ताकि पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जा सके। लेकिन आज तक न उस कमेटी का अता पता है और न ही उसकी रिपोर्ट का अता पता है, जिस कारण से समस्त पंचायत सचिव संगठन साथी क्षुब्ध है और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जी बताएं कि कब से आप लोग का धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। सचिव संघ जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद। आज पूरी छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ अपना एक सूत्री मांग शासकीकरण शासकीकरण शासकीकरण। आज जो भी सरकार पंचायत सचिव की जब मांग आता है, तो चाहे सरकार को भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी हो, हर सरकार अपनी जो है वादा से मुकर जाता है। हमेशा चुनाव के पहले चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मंच पे आके बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, साथ में सचिव लोगों के साथ में चलने का आश्वासन दिया जाता है। जब मांग पूरा करने की बात आती है, कुर्सी में बैठ जाता है, तो कुर्सी में बैठने के साथ ही इन लोगों के द्वारा दिया गया जो भाषण, जो आश्वासन, जो कमिटमेंट है पंचायत की हित में, वो सब भूल करके एक तानाशाही रवैया के आधार पर आगे अपना कार्रवाई करते हैं। आज पंचायत सचिव संघ फिर से पुनः सरकार को जो पंचायत सचिव की जो जायज मांग है उसको अवगत कराने के लिए अपना 17 मार्च से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं, पंचायत मंत्री से निवेदन करते हैं, पंचायत सचिव को शासकीकरण की जो मांग है, एक सूत्री मांग, उसको शीघ्र पूरा किया जाए। और इनकी जो कमेटी जो लालीपाप देखा, हमारी निवेदन है एक कमेटी की जो लालीपाप है, जो आश्वासन है, उसको बंद करे। और मोदी की गारंटी आज हम पूरी करो या मरो की स्थिति में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। काहे कि उनको करना ही पड़ेगा। उनको एक लिखित चुनाव के पहले एक मोदी की गारंटी में पूरा सब जगह अपना एडवर्टाइजमेंट, और आपने जो मोदी की गारंटी के आधार पर पंचायत सचिव के परिवार से और जो मान प्राप्त किए हैं और जो सत्ता में बैठे हैं, पंचायत सचिव का काम करके उनके पंचायत सचिव को जो वोट किया गया है उसकी प्रोत्साहन राशि देना चाहिए और शासकीकरण करना चाहिए, यही निवेदन है। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने चुनावी वादे में ये वादा किया था कि आप लोग को शासकीकरण किया जाएगा करके, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक से जो 100 दिन बीत जाने के बाद भी आप लोग की जो मांगे हैं क्यों पूरी नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? टोटल घुमाने वाली बात है, कहीं पे भी बजट नहीं है। अभी हम देखेंगे सांसद में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो 1 लाख रुपए के 1,24,000 का सांसद 24% में थपथपा के अपनी मानदेय को बढ़ा सकता है, भत्तों को बढ़ाया जा सकता है। जब पंचायत जो शिक्षाकर्मी है, 2 लाख शिक्षाकर्मी जिसका संविलियन करके उनकी एक रास्ता बनाया जा सकता है, क्या मात्र उसकी तुलना में हम मात्र 5% है। 10,000 पंचायत सचिव में सरकार का छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो जाएगा। ये उनकी नियत को दर्शाता है कि उनकी नियत नहीं है कि पंचायत सचिव का हम काम करें, उनके शासकीकरण का काम करें। ये इनकी नियत में खोट है। और भी हमारे साथ मौजूद है पंचायत सचिव जी, बताएं कि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं,
देखा यह जा रहा है कि पंचायतों में बहुत सारे काम जो है अभी अधूरे पड़े हुए हैं, काम नहीं चल रहे हैं, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या है कि नया पंचायत चुनाव हुआ है और पंचायत चुनाव होने के बाद कई पंचायतों में अभी पदभार ग्रहण नहीं किया गया है, कई पंचायतों में स्पेसिमेंस बदला नहीं गया है। इस कारण पूरे काम शासकीय योजनाओं की जितने भी काम है वो सब ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। नए सरपंच जो है निर्वाचित होकर के आए हैं, वो लोग परेशान है कि हम लोगों का काम अब चालू नहीं हो रहा है, जब तक सचिव नहीं आएंगे तब तक काम चालू नहीं होगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमने बजट सत्र तक इंतजार किया कि हमारे लिए बजट में कोई ना कोई हमारे हित में बात होगी, लेकिन बजट में किसी प्रकार से हमारे संबंध में बात नहीं की गई। इसलिए हमको मजबूर होकर 17 तारीख से हड़ताल में आना पड़ा। 17 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव तूता से निकल करके घेराव के लिए निकले थे और 18 तारीख से यहाँ अनिवार्य रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। और कार्यक्रम के अनुसार 1 तारीख को हम मंत्रालय का घेराव करेंगे और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल करेंगे। और इस प्रकार से अभी कल डेलीगेशन में बुलाए थे पंचायत मंत्री महोदय, वहां भी वार्ता विफल रहा। और चूंकि काम सभी ठप पड़ा हुआ है, इसलिए शासन भी परेशान है और लगता है कि हम उन लोगों के ऊपर शासन की नजर है और हमारा मांग जल्द पूरा होगा, ऐसा हमारी आशा है। जी बताएं कि आप लोग की मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो आगामी आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? हमारी मांग तो मानना पड़ेगा उनको। क्योंकि हमारी ये अंतिम लड़ाई है। हम शासकीकरण का जो मांगा है हमने नहीं मांगा है, उसने स्वयं दिया है, मोदी गारंटी में शामिल किया है। और मोदी गारंटी में शामिल किया है मतलब हमारी मांग उसको मान लेनी चाहिए। उसकी मोदी की आज जो इमेज है पूरे भारत में कि हाँ उनकी हर बात मानी जाती है, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। उसने घोषणा पत्र में शामिल किया, संयोजक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की घोषणा की गई कि मैंने पंचायत सचिवों का शासकीकरण के लिए हमारे मोदी गारंटी में डाल दिया है और 100 दिवस के भीतर ये पंचायत सचिवों का शासकीकरण स्वमेव कर दिया जाएगा। हमने उसको 100 दिन का टाइम दिया। उसके बाद नेक्स्ट 7/7/2024 को एक सम्मान समारोह आयोजित किया। उनकी सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी, विष्णुदेव साय जी, माननीय पंचायत मंत्री जी, विजय शर्मा जी, इन दोनों को आमंत्रित किया। वहां पर भी उसने कहा कि मोदी के गारंटी में जो शामिल है उसको घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है। वो उदाहरण भी दिया, महतारी वंदन योजना मोदी गारंटी में था, वो चालू हो गया। और धान खरीदी 3100 रुपए देने का है, 21 कुंटल प्रति एकड़, वो भी उसने चालू कर दिया। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारा भी मांग उसी के पास स्वयं शासकीकरण कर दिया जाएगा, पर आज तक नहीं किया गया। हम ध्यान आकर्षित कराते करते थक गए हैं और हमारी अंतिम लड़ाई है। जब तक हमको शासकीकरण नहीं मिलेगा हम इस पंडाल से अपना धरना प्रदर्शन बंद करेंगे ही नहीं। ये हमारी अंतिम लड़ाई है। और हमने 17 तारीख से वहां पर उसको विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें आगाज करके चेतावनी दे दी है कि हमारी मांग आज से प्रारंभ हो रही है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनवरत रूप से करते रहेंगे और वापिस नहीं आएंगे। और 18 तारीख से हम अनवरत रूप से प्रत्येक ब्लॉक मुख्य 146 ब्लॉक मुख्यालय है छत्तीसगढ़ में, उसमें अनवरत रूप से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और नेक्स्ट 1 अप्रैल को वहां पर तूता में हम लोग निकलेंगे धरना स्थल से और मंत्रालय का घेराव करेंगे। उस दिन नवरात्रि का पर्व है। मैं मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि वो साय सरकार को सद्बुद्धि दे, विजय शर्मा को सद्बुद्धि दे कि वो हमारा शासकीकरण कर दे और उसी माता की कृपा से हो जाएगा, मेरा अटूट विश्वास है। और उसके बाद अगर 1 तारीख को भी नहीं करता, अगर मंत्रालय घेराव करते उसके नेक्स्ट डे से 2 तारीख से आमरण अनशन भूख हड़ताल, इसकी चेतावनी भी हम लोग अल्टीमेटम देने वाले हैं। मतलब शासकीकरण हम लेकर रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो है शासकीकरण की मांग को लेकर यहाँ पे जो है सचिव संघ के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इनकी जो है सरकार की योजनाओं में और जो है वादों में भी ये कहा गया था कि इनको शासकीकरण किया जाएगा, लेकिन नहीं होने के कारण ये आज इस स्थिति में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताएं कि आप लोग की मांगे जो है कब से चल रही हैं? हम लोग की मांगे तो 17
मार्च से स्टार्ट होकर आज 10वां दिन है और मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हम लोग को आज 15 साल होने जा रहे हैं। हम लोग 2700 से लेकर आज 5400 से लेकर आज 26,000 तक के हम लोग टिके हैं। हमको शासकीकरण चाहिए, हमको वेतन नहीं चाहिए जी। हमारे शासकीकरण जो डिमांड है, हम लोग की जो मांग है, मेन मांग शासकीकरण। सरकार हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को शासकीकरण जल्द से जल्द। ये कितने साल से आप लोग का ये जो मांग है चल रहा है? क्या ये जो मांग आप लोग जो कर रहे हैं, ये क्या भूपेश बघेल सरकार के समय में भी आप लोग मांग किए थे? शासकीकरण तो हम लोग 3 साल पहले और किए थे। तो 30 साल पहले से। 30 साल पहले से मांग चल रहा है आप लोग का। अच्छा जी, और भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जी कहाँ से हो और क्या आप लोग की मांगे हैं? अगर मांगे नहीं मानी जाती शासकीकरण वाली बात जो है, तो आगामी आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, बताएं। शासन से जो मांग कर रहे हैं, 30 साल हो गया है, पीड़ित है, हमारे घर के लोग बच्चे भी पीड़ित है और इसको मोदी गारंटी में लिया है, तो हमारे बच्चे से लेके हम पूरे परिवार खुशी हैं कि हमारे मांग को पूरा किया जाए। और इस गारंटी के सारी गारंटी शायद सरकार पूरा किया है, मात्र क्या है बिगाड़ा है, क्या उसके ऊपर सोच है, तो पंचायत करे सचिवों का नहीं किया है। हमें आशा है कि वो पूरा करे। और अभी चुनाव जैसे हुआ है, कई जगह प्रभार दिए हैं, कई जगह अभी स्पेसिमेंट नहीं हुआ है। और मैं बता देता हूं कि मोदी जी की जो मेन सोच है, जल ही जीवन है, आज पूरा मिशन पूरा फेल है उसका। क्योंकि आज हर एक हैंड पंप से लेके बोर से लेके आज एक एक गांव जाग देखे, चाहे ट्रबल क्षेत्र हो, सिटी क्षेत्र हो, पूरा मेन उसका काम जो है जल जीवन मिशन का फेल है। एक गांव में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। मेरे यहाँ सरपंच बार बार फोन करा है, हर भाई के यहाँ फोन करा है, क्या करें। अभी हम लोग हड़ताल में हैं। जब तक मोदी की गारंटी को हमारे साथ सरकार नहीं पूरा करेगा, तब तक हम हटेंगे नहीं। अब उसके क्या जवाबदारी दे रहे हो आप लोग जानो कि हम लोग सूचना दे दी है सरपंच को। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, शासन के जो मंशा है और उसको आशीतन पानी पिलाना है, चावल खिलाना है, दाल खिलाना है, तो पंचायत सचिवों के मांग को शासकीकरण कर दे। अभी आदेश करे, सुबह हम अपने काम में भर जाएंगे और सबसे पहले काम करेंगे हम बोरिंग बनाने में, हम हैंडपंप सुधारने में, उसके जल जीवन मिशन करने में। यही आशा है हमारे, सरकार जल्दी से जल्दी करे। तो ये देख सकते हैं, केवल एक सूत्री मांग को लेकर जो है सचिव संघ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इनके जो है धरना प्रदर्शन से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को अनेक प्रकार की समस्या हो रही होगी। जी, क्या आप लोग को लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोग की बातों को? सरकार का अब क्या मानना है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उनका पहले से ही उसका ही घोषणा है ये कि हम लोग सचिवों का शासकीकरण करेंगे। उसके बाद अब क्यों गुमराह कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन परेशानी ग्रामीणों को बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें भी तकलीफ है कि हमारे गांव के ही हमारे परिवार के सदस्य तकलीफ में है, लेकिन हमें उससे ज्यादा तकलीफ हमारे सचिव साथियों को है। क्योंकि 1 साल 6 महीना 2 महीना में कई सचिव साथी हमारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसके बाद उसे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, घर बार कैसे चलाएगा? इसे हम लोग को सोच के और ज्यादा हम लोग आक्रोशित हैं। और भले जनता परेशान हो जाए, उसके हम लोग अपना सचिव परिवार देखने के लिए आंदोलनरत है। और जब तक हम लोगों का शासकीकरण नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभनपुर विधानसभा अभनपुर विकास खंड के यहाँ पे सरपंच संघ के पूरे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो वादे हैं कि मोदी की गारंटी को लेकर एक वादा किया गया था कि इनको शासकीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक से नहीं किए जाने के कारण जो है यहाँ पे सचिव संघ के लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले समय में क्या सरकार द्वारा इनकी मांगों को मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद।